पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल उनके आज स्कूल में पहुंचे हैं संत कबीर पब्लिक स्कूल सेक्टर 8। मेरे साथ हैं स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर अंगद जी। इनसे जानते हैं ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वॉल उन्होंने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में तैयार कराई है। इस वॉल की क्या खासियत है, इसमें क्या क्या है और बच्चों को किस तरह से यह प्रेरित करेगी, इसका आइडिया कैसे आया, ये जानते हैं अंगद जी से। वेलकम। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज वॉल ऑफ वैलर। द मेन आइडिया ऑफ दिस वॉल इज नंबर 1 टू ऑनर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। दूसरा, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल के सामने से गुजरते हैं, क्योंकि ये वॉल बिल्कुल रोड से दिखती है, मोटिवेट करना फॉर सर्विसेज फॉर सर्विंग द नेशन। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ द वॉल। इस वॉल के मेन एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे, वी हैव द यूनिफॉर्म लास्ट worn by लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, his cap, his image and multiple elements from the forces जो बच्चों को मोटिवेट करें सर्विसेज में जाने के लिए। ये आइडिया आपको कैसे आया और इसमें जो बच्चों को वो किस तरह से मोटिवेट करेंगे? जब न्यूज ब्रेक हुई थी, इट वॉज अ सैड टाइम, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी। सबके लिए एक मुश्किल समय था, बट विनय एक दुखद याद नहीं रहना चाहिए। विनय एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहना चाहिए करनाल के हर बच्चे के लिए, देश के हर बच्चे के लिए। दैट वॉज द मेन आइडिया ऑफ दिस वॉल। एंड आप साथियों ने ही सजेस्ट किया था कि विनय की यादगार में कुछ स्कूल में जरूर होना चाहिए, सो आप आज उसको देख पा रहे हैं। एंड आई बिलीव हर बच्चा इसको एक प्राइड से देखेगा एंड मोटिवेट होगा कि वो भी देश के लिए किसी न किसी तरीके में कुछ ना कुछ जरूर करे। आप देख सकते हैं नेवी की तरफ से ये व्हील स्पेशली इस वॉल के लिए दिया गया है। विनय के लिए एक स्पेशल मोमेंटो उनकी यूनिट से एक स्पेशली ऑफिसर आए हैं, उन लोगों ने प्रेजेंट किया है। एंड आई बिलीव इससे ज्यादा एफर्ट, इससे ज्यादा कंफर्मेशन फौज अथॉरिटीज डिपार्टमेंट हमें कैसे दे, हमारे बच्चों को कैसे दे कि आप देश के लिए सेवा करो, हम आपके साथ खड़े हैं। विनय स्कूल में वर्दी में आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ पाए, उनकी याद में वर्दी लगी है। किसने कहा वो नहीं आ पाए? आज वो यहीं हमारे बीच में हैं, आप देख सकते हैं। एंड सालों तक यहीं रहेंगे, हमारे साथ बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। एक चीज और पता लगी, आप भी विनय के बैचमेट रहे, कुछ यादें? मैं विनय से 2 साल बड़ा था एंड मेरी बहुत मीठी कुछ चंद यादें उनके साथ हैं। जोवियल, जोश से भरे हुए, हंसमुख चेहरा, ये सब चीजें हमारी यादें हैं। थैंक यू। स्कूल में बच्चे शुरू से पढ़ा है, नर्सरी टू 10th तक यहाँ पर पढ़ा है बच्चा मेरा, तो स्कूल से बहुत यादें जुड़ी थी। और स्पेशली जो डायरेक्टर मैडम हैं निर्मल चावला, इनका उस बच्चे के साथ और बच्चे का इनके साथ बहुत मतलब एक दादी और पोते वाला रिलेशन रहा है शुरू से ही। अभी मैं बैठा था अंदर तो मुझे याद आ रहा था कि मैं विनय छोटा सा था, मैं उसकी बड़ी पकड़ के लेके आया था और मैडम के पास गया था, तो कैसे मैडम ने वेलकम किया और उसने कैसे उसको रिगार्ड किए थे, तो बहुत अच्छा इनका लगाव रहा था। तो उसकी याद में इन्होंने एक वॉल ऑफ वैलोर विनय को डेडिकेट किया है और ये अपने आप में एक अनूठी बात है, एक बहुत बड़ा सम्मान है अपने स्टूडेंट के लिए। और जो आज प्रदर्शनी भी लगाई है हमारे डिफेंस के तीनों विंग्स ने और हरियाणा पुलिस ने, तो उसमें हथियारों की प्रदर्शनी की गई है। उसमें जो लेटेस्ट हमारे वेपन्स हैं, मोटर्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं और ड्रोन्स हैं और कैसे वो काम करती हैं, कैसे डिफेंस के लोग काम करते हैं, उसके बारे में एक प्रदर्शनी लगाई है और बताया है। और उसमें पार्टिसिपेंट जितने भी लोग आए हैं उसको देखने के लिए, बच्चे और पेरेंट्स, तो सभी बहुत ही उत्सुक हैं। और क्योंकि उनके लिए पहली बार मुझे लगता है कि इतना ओपन में एक आम आदमी के लिए, एक जनरल आदमी के लिए, एकदम पब्लिक के लिए इस तरह की प्रदर्शनी लगी है। तो इस तरह की प्रदर्शनी भी ये अपने आप में पहली लगी है और ये मोटिवेशनल है और मोटिवेट करेगी आने वाले बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं कि और यूनिफॉर्म के प्रति उनको ज़रूर आकर्षित करेगी। और भविष्य में आप देखेंगे करनाल सिटी से भी आप जितने ऑफिसर पहले निकले हैं काफ़ी हैं डिफेंस के तीनों विंग्स में, तो आने वाले टाइम में यहाँ से और भी ज़्यादा हमारे बच्चे जो है डिफेंस की तरफ आकर्षित होंगे। सहयोग देने वाले सभी काम है।
विनय जी की वर्दी को यहाँ पर सुशोभित किया गया। क्या लगता है सर, बच्चों को हर पल मोटिवेट करेगी? डेफिनेटली करेगी। यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म तो हमेशा ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप आम कपड़े हैं वो किसी भी ढंग से डाल सकते हो, पर यूनिफॉर्म को डालने का एक तरीका होता है और उसको साफ सुथरा रखना होता है, और उसको पहन करके आप ढीले डाले नहीं खड़े हो सकते और अटेंटिव ही रहना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म के बाद डालने के बाद एक जज्बा आता है और एक कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आदमी का बढ़ता है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी, अपील करती है। जी, स्कूल ने अपना फर्ज निभाया है, विनय यहाँ से पढ़े थे। क्या सरकार से भी मांग करेंगे कोई संस्थान या कोई समिति उनके नाम पर तैयार करेगी? अच्छे से निभाया है और पिछले कई महीने से जो अभी इसकी देख रेख करते हैं मैडम के जो नाती हैं मिस्टर अंगद, वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे और उनको जो जो सहयोग जिस तरह का भी चाहिए था, विनय से जुड़े संस्करण से, उसके फोटोग्राफ्स का, उससे जुड़ी बातों का, उससे जुड़ी चीज़ों का के बारे में पूछा और जो सहयोग उन्हें चाहिए था वो मैंने उनको दिया। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में भी यदि कोई और इंस्टीट्यूशन इस तरह का सहयोग मेरे से चाहता है तो डेफिनेटली मैं उनको ये फीडबैक भी दूंगा और इस तरह के सामान भी ला करके दे सकता हूँ और सरकार से मांग? अब सरकार के मन से मांग की बात है। मैं एक शहीद का पिता हूँ, तो उससे जब साधक हुए 2-4 10 दिन नहीं हुए थे तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, तो मेरी इच्छा है और मैंने कहा था, मांग तो वो होती है जब लिख के दें, अभी मैंने नहीं किया, कि उस विनय के नाम से कोई भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलने वाला है उसका नाम रख दिया जाए या कोई और यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया जाए और साथ में किसी बड़े ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया जाए, तो ये मैं चाहूँगा ताकि उसके जो खूबियाँ थी उसको फॉलो करे, वो हमेशा जिंदा रहे लोगों के बीच में। और उसके लिए मैंने तब ये भी कहा था कि जो भी मेरे पास है उसके हिस्से का आज, और जो भी गवर्नमेंट उसकी मतलब साधक के बदले जो भी उसका जो भी फंड आएगा, तो मैं ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट को मैं सहर्ष आज भी उसी बात पर अड़ी हूँ, मैं उसको देने को तैयार नहीं, मैं दूंगा, मैं डेफिनेटली ये मैं उस अपने वायदे में आज भी अड़ी हूँ। यदि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह का नाम रखते हैं तो मैं रेडी हूँ, मुझे अपने लेवल पे जो मैं छोटा सा आदमी दे सकता हूँ मौका दूँगा। आप लोगों के सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी। तो जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में वॉल तैयार की गई है, उसके इनॉग्रेशन समारोह पर कोची से विशेष तौर पर अधिकारी भी पहुंचे हैं। जो नौसेना के अधिकारी हैं, इस टाइम शिवा शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहिए। ये पूरी नेवी के लिए मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ। और लेट लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वॉज सच अ ग्रेट हीरो, ही वॉज अ ब्रेव वन हु डिड अ प्राइम सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। He will be remembered in the blood of the nation, blood of all the patriots who is currently serving the country, and he'll never be forgotten in our इस साल विनय के स्कूल की हेड गर्ल तनिष्का भी है, उनसे जानते हैं क्या है आपको। सर, ये वॉल उनकी याद में बनाई गई थी। इससे हम सब इंस्पिरेशन लेते हैं, सिर्फ हमारे स्कूल की ही नहीं, जो भी यहाँ से लोग पास होते हैं रोड पे से, सब इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि वहाँ से ये वॉल विजिबल है। आज हमने उनकी यूनिफॉर्म और कैप यहाँ रखी है उनकी याद में, और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वी रिस्पेक्ट हिम एंड ही वाज द प्राइड ऑफ इंडिया। क्या आप सैन्य अफसर बनना चाहेंगे? यस सर। कहाँ जाने का मन है? एनडीए। एनडीए? Yes, sir. उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं? ये अभी तो आई हैव जस्ट मतलब अभी डिसाइड किया है कि आई विल एनडीए एंड आई कौन सी क्लास आपके आपका नाम? 10th स्टैंडर्ड। यस सर। अभी आपने देखा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में बनी वीरता की दीवार। इनके अलावा उनके पिताजी से भी विचार हमने जाने हैं। ये दीवार क्यों बनाई गई, इसके बारे में भी स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर ने आपको बता दिया है। इसके अलावा स्कूल प्रांगण में लगी प्रदर्शनी को भी आपने अवलोकन किया है, जिसमें सेना के हथियारों को दिखाया गया है। फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। मैं गगन तलवार अब लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।